Hi friends, welcome again in this video. I am Vivek Kumar, the language expert and the founder of the English World. देखिए, यह पैसेज भी मीनिंग निकालने के लिए ही है। जितना ज़्यादा आप पैसेज की मीनिंग निकालते चलेंगे, वही 1432 फार्मूला पे और 1432 फार्मूला के साथ साथ 1 2 3 4 5 गोला पर भी, जैसे कि पिछले वीडियो में जिक्र हो चुका है, उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके अगर आप इसकी मीनिंग निकालेंगे तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा किसी भी टाइप के पैसेज बनाने के लिए, चाहे न्यूज़पेपर्स पढ़ने के लिए। इसी तरीके से पढ़ाएंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी बताया गया है पहले उसी के अकॉर्डिंग फिर से देखा जाए कि मीनिंग निकल पा रही है या नहीं। चलिए देखिए, लिखा है क्वीन झाली ऑफ चित्तौड़ वॉज अ डिवोटेड डिसाइपल ऑफ सेंट रविदास। क्वीन झाली ऑफ चित्तौड़ वॉज इज़ द सेकंड गोला। जब सेकंड गोला वॉज है तो भाई सब्जेक्ट क्या है? वॉज मीन्स था, थे, थी। तो सब्जेक्ट निकालने के लिए आपको ये बताया गया कि हु लगा के प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन कीजिए कि थी या थे या था तो कौन? तो क्वीन झाली ऑफ चित्तौड़, दिस इज द सब्जेक्ट। और इसमें भी प्रीपोजिशन ऑफ आया है, प्रीपोजिशन ऑफ। तो जब ऑफ आया है प्रीपोजिशन तो पलट के मीनिंग निकालिएगा। तो क्या होगा? चित्तौड़ की रानी झाली, ये सब्जेक्ट है आपका। चित्तौड़ की रानी झाली वॉज, थी तो क्या थी? ऑब्जेक्ट निकालने के लिए आपको बताया गया था व्हाट का आंसर मांगिए। ये है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन एक बात याद रखने की है कि वर्ब टू बी का जब वर्ब आता है, जैसे वॉज वर्ब आया है तो वर्ब टू बी है, ये बी मीन्स होना। इस पर अभी वीडियो बनेगा आगे। तो जब वर्ब टू बी का कोई वर्ब हो, जैसे इज एम आर वॉज वर, तो उसमें होता क्या है? कम्प्लीमेंट आता है इसके बाद में, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसमें कोई एक्शन इंडिकेट नहीं होता है। बी का वर्ब जब आता है तो किसी चीज़ के यानी सब्जेक्ट के होने का बोध होता है, और होने का बोध होता है, कुछ करने का नहीं। और जब तक एक्शन नहीं होगा, करने का भाव नहीं आएगा, तब तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। इसीलिए वर्ब टू बी के बाद में जो कुछ भी आता है वो कम्प्लीमेंट होता है। अभी ये आगे पढ़ाएंगे वीडियो में। तो यहाँ देखिए, चित्तौड़ की रानी झाली थी तो क्या थी? ये सारा आपका चौथा गोला कम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो बीच में प्रीपोजिशन है ये, फिर ऑफ, तो पीछे से पलट के मीनिंग निकाल दीजिए। सेंट रविदास की डिवोटेड डिसाइपल थी, यानी चित्तौड़ की रानी झाली संत रविदास की एक डिवोटेड डिसाइपल थी। डिवोटेड मीन्स समर्पित, और डिसाइपल मीन्स शिष्या। लेडी थी चूँकि, तो शिष्य नहीं, शिष्या थी। चित्तौड़ की रानी झाली संत रविदास की एक समर्पित शिष्या थी। नेक्स्ट सेंटेंस है, सी सेंट अ कलरफुल एंड अट्रैक्टिव प्रोसेसन फ्रॉम चित्तौड़ टू बनारस। सेंट, देखिए दिस इज द सेकेंड गोला। सेंड का सेकंड फॉर्म है सेंट, भेज दी या भेजी। भेजी तो कौन? हु लगा के क्वेश्चन कीजिए, आ रहा है सी आंसर, वही सब्जेक्ट है आपका। सेंट क्या है? सेकंड गोला है, वर्ब है। और भेजी तो क्या भेजी? अब इसमें आएगा आपका ऑब्जेक्ट, लेकिन वॉज के बाद में चूँकि सब्जेक्ट के कुछ होने का बोध करा रहा था, तो वहाँ वो चौथा गोला और डिवोटेड डिसाइपल ऑफ सेंट रविदास तक कम्प्लीमेंट था आपका। लेकिन यहाँ सेंट के बाद में क्या है? अ कलरफुल एंड अट्रैक्टिव प्रोसेसन, दिस इज द थर्ड गोला। अ कलरफुल एंड अट्रैक्टिव प्रोसेसन, ये ऑब्जेक्ट है आपका। सी सेंट, वह भेजी तो क्या भेजी? अ कलरफुल एंड अट्रैक्टिव प्रोसेसन, प्रोसेसन जुलूस, समारोह, जुलूस यहाँ करेक्ट मीनिंग है जुलूस। तो वह एक जुलूस भेजी, लेकिन जुलूस कैसा था? अ कलरफुल एंड अट्रैक्टिव, उसके दो एडजेक्टिव पहले आए हैं विशेषता बताने के लिए। कलरफुल मीन्स खूब मज़ेदार, चहल पहल वाला, और अट्रैक्टिव भी था, आकर्षक था। इस टाइप के प्रोसेसन को वो भेजी। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम है, फ्रॉम मैंने से, तो कहाँ से? तो चित्तौड़ से। और टू मीन्स तक, तो कहाँ तक? बनारस तक। अब मीनिंग 1432 पे निकालिए।
तो सी फर्स्ट है, सेकंड है सेंट, उसके बाद में थर्ड है, फिर फ्रॉम से लेकर के ये फोर्थ है यहाँ तक। मीनिंग निकालिए। वह चित्तौड़ से बनारस तक एक कलरफुल और अट्रैक्टिव जुलूस भेजी। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर वर एलिफेंट्स ड्रेस्ड विद डेकोरेटेड क्लॉथ्स एंड सोल्जर्स इन दियर यूनिफॉर्म इन द प्रोसेसन। देखिए इसमें कितना बड़ा वाला कम्प्लीमेंट आया है। देखिए देयर वर, अब देयर वर एलिफेंट्स, और एलिफेंट्स तो कैसे, ड्रेस्ड विद डेकोरेटेड क्लॉथ्स एंड सोल्जर्स इन दियर यूनिफॉर्म इन द प्रोसेसन। देयर का कोई मीनिंग नहीं होता है। जब सब्जेक्ट के रूप में देयर आता है, इफ़ देयर कम्स इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, देयर विल बी नो हिंदी मीनिंग इन दैट कंडीशन। तो पीछे से ही मीनिंग एलिफेंट्स निकालेंगे। एलिफेंट्स थे ड्रेस्ड, सजे हुए, विद डेकोरेटेड क्लॉथ्स, खूब सारे डेकोरेटेड, सजाए हुए कपड़ों से सुसज्जित थे। कौन, हाथी। एंड सोल्जर्स थे इन दियर यूनिफॉर्म, अपने यूनिफॉर्म में सोल्जर्स थे, सैनिक भी थे। इन द प्रोसेसन, प्रोसेसन में। तो अब पीछे से मीनिंग पलटिए। जुलूस में, अब चूंकि यहाँ एंड लगा है, कंजंक्शन से दो कॉम्प्लीमेंट ऐड हुआ है, इसलिए पहले का पहले हम मीनिंग निकालेंगे और बाद का बाद में। तो मीनिंग क्या निकल के आएगी कि प्रोसेसन में, यानी जुलूस में, जुलूस में डेकोरेटेड क्लॉथ्स वाले हाथी थे, और एंड सोल्जर्स इन दियर यूनिफॉर्म, और अपने यूनिफॉर्म में सोल्जर्स थे उस प्रोसेसन। मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली पार्टिसिपेटेड, ये सेकंड गोला है आपका। पार्टिसिपेटेड इज द सेकंड गोला। इन इट, इसमें, इट किसके लिए आया है, प्रोसेसन के लिए, तो इन से लेकर इट तक फोर्थ गोला। तो मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, ये है आपका फर्स्ट गोला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दिस इज द सब्जेक्ट। ऑल्सो कम्प्लीमेंट है, एडवर्ब है। जितने सारे एडवर्ब आते हैं लैंग्वेज के भाषा में, उसे कम्प्लीमेंट कहा जाता है। तो मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, ये ऑफ है बीच में, पीछे से पलट के मीनिंग निकालिए सब्जेक्ट को। रॉयल फैमिली के मेंबर्स, शाही परिवार के सदस्य, ऑल्सो मीन्स भी, पार्टिसिपेटेड यानी हिस्सा लिए, भाग लिए, इन इट यानी इसमें, यानी इस जुलूस में, इस जुलूस में शाही परिवार के सदस्य भी शामिल हुए थे। दे वर कैरिंग एक्सपेंसिव प्रेजेंट्स एंड वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स विद देम, फोर्थ गोला। दे वर कैरिंग, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में लिखा है। अगर पिछला वीडियो आप देखे होइएगा तो वह प्रेजेंट इम्परफेक्ट का स्ट्रक्चर था, वॉज वर प्लस V4। कैरी का मतलब होता है अपने साथ ले जाना। तो दे वर कैरिंग, वे अपने साथ लिए हुए थे या ले जा रहे थे, क्या, एक्सपेंसिव प्रेजेंट्स, ऑब्जेक्ट है, और एंड लगा के एक और ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया, वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स, वे अपने साथ ले जा रहे थे क्या, एक्सपेंसिव प्रेजेंट्स, एक्सपेंसिव महंगा, प्रेजेंट्स उपहार, गिफ्ट, एंड वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स, अनेक प्रकार के फल ले जा रहे थे, विद देम अपने साथ, फोर्थ गोला। तो करेक्ट मीनिंग क्या होगा कि वे लोग, पीछे से पढ़िए, वे लोग अपने साथ एक्सपेंसिव प्रेजेंट्स, महंगे उपहार और अनेक प्रकार के फल लिए हुए थे या ले जा रहे थे। दे वर कमिंग, वे आ रहे थे, नॉट टू मीट एनी किंग और इम्पेरर। नॉट टू मीट, अगर आता कि टू मीट तो मिलने के लिए, नॉट टू मीट नहीं मिलने के लिए, एनी किंग किसी भी राजा या सम्राट से, मीन्स वे लोग किसी राजा या सम्राट से मिलने नहीं आ रहे थे।
तो फिर वो क्या करने आ रहे थे? नेक्स्ट देखिए, दे वर सेंट टू मीट द मोस्ट पुअर पर्सन हु वॉज द सेंट ऑफ सेंट्स एंड अ ग्रेट पर्सनालिटी। हु, जो भी स्टूडेंट्स अपने क्लास में पहले से पढ़े होंगे वो एडजेक्टिव क्लॉज जानते होंगे। जो नए हैं वे लोग मुसीबतों का सामना थोड़ा बहुत करेंगे, फिर भी एडजेक्टिव क्लॉज जब पढ़ाया जाएगा आगे तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। जो लोग पढ़े होंगे उन लोगों को यहाँ मज़ा आएगा, चीज़ें समझ में आएगी कि कहाँ से लिया गया है, इसकी मीनिंग कैसे आएगी, फिर भी हम बता देंगे यहाँ। चलिए देखिए, दे वर सेंट, वर सेंट पैसिव है, पैसिव में लिखा है, तो वर सेंट भेजा गया, प्लुरल सब्जेक्ट है तो भेजे गए। दे वर सेंट, उन लोगों को भेजा गया या भेजा गया था। टू मीट, मिलने के लिए, किससे? द मोस्ट पुअर पर्सन, सबसे गरीब इंसान से मिलने के लिए भेजा गया था। उन लोगों को सबसे अधिक पुअर पर्सन से मिलने के लिए वर सेंट भेजा गया था। अब एडजेक्टिव क्लॉज आगे आ रहा है उस पुअर पर्सन के लिए। वो पुअर पर्सन कैसा था, कौन था? हु वॉज, वह पुअर पर्सन क्या था, कौन था? हु वॉज, हु मतलब यहाँ मीनिंग जो, किसी भी नाउन के बाद में अगर हु आपको दिखेगा उसके बाद फिर वर्ब होगा तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है और उसकी मीनिंग हु की वहाँ जो होती है। तो वो पुअर पर्सन से मिलने के लिए उन लोगों को भेजा गया था। वो पुअर पर्सन कौन था? हु वॉज, जो थे, द सेंट ऑफ सेंट्स, संतों के संत थे, मीन्स संत शिरोमणि थे। एंड और क्या थे? ग्रेट पर्सनालिटी, मतलब एक बहुत बड़े व्यक्तित्व वाले आदमी थे। ही वॉज, फिर वॉज वर्ब टू बी, ही वॉज वो थे क्या? अ सेंट विद हाई मोरल एंड possessing डिवाइन पावर, possessing नहीं, possessing नहीं, possessing डिवाइन पावर। ही वॉज अ सेंट, वे एक संत थे, विद हाई मोरल, हाई मोरल और possessing डिवाइन पावर, डिवाइन पावर को, ईश्वरीय शक्ति को रखने वाले संत थे। विद मीन्स सेंट के बाद में जो विद आया है उसका भी मतलब वाला वाली वाला होता है प्रीपोजिशन में। तो ही वॉज अ सेंट विद हाई मोरल, वे एक उच्च नैतिकता वाले संत थे और डिवाइन पावर, ईश्वरीय शक्ति रखने वाले संत थे। ही वॉज नो वन, वह कोई नहीं था, बट सिवाय सेंट रविदास, वो दूसरा कोई नहीं था बल्कि सेंट रविदास थे। वे इंसान जो मोरल हाई रखने वाले थे, हाई मोरल रखने वाले थे, डिवाइन पावर रखने वाले थे, ग्रेट पर्सनालिटी रखने वाले थे, वो इंसान और कोई नहीं बल्कि सेंट रविदास थे। द प्रोसेसन, जुलूस, स्टॉप्ड, रुक गया, सेकंड गोला इज स्टॉप्ड, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है। सो द सब्जेक्ट इज द प्रोसेसन, रुक गया, क्या रुक गया? द प्रोसेसन, प्रोसेसन चूँकि नॉन लिविंग है इसलिए हम कौन नहीं पूछेंगे सब्जेक्ट निकालने के लिए, क्या लगा के ही पूछेंगे। रुक गया तो क्या? जुलूस रुक गया, कहाँ? तो एट मीन्स जगह का इंडिकेशन हो रहा है, कहाँ रुक गया? एट द डोर ऑफ ए स्मॉल हट, फिर बीच में ऑफ आ गया, लिख दीजिए उसको सर्किल में, फिर पीछे से मीनिंग पलट दीजिए। प्रोसेसन स्टॉप्ड हो गया है, हिज यानी रविदास जी के लिए आ रहा है, उनके स्मॉल हट के दरवाजे पर, उनकी छोटी सी कुटिया के दरवाजे पर जुलूस आकर के रुका। दे वेंट देयर, दे किसके लिए आ रहा है भाई? जुलूस में जितने लोग शामिल थे। दे वेंट देयर, देयर उनकी कुटिया के दरवाजे तक, उसको इंडिकेट कर रहा है। वे लोग वहाँ तक गए, टू ऑनर सेंट रविदास, टू ऑनर
प्रतिष्ठा देने के लिए, सम्मान देने के लिए, सेंट रविदास को सम्मान देने के लिए वे लोग वहाँ गए। अब सेंट रविदास के लिए कौन है वो, कौन थे वो, उनके लिए आ रहा है आगे कॉमा लग के ए से लेकर सैक्रेड सेंट। सैक्रेड सेंट इसी को कहा जाता है केस अपोजिशन। जब किसी एक नाउन के बारे में आगे कॉमा लग के बीच में जब कोई चीज़ आता है, उसी को इंडिकेट करने के लिए, उसको क्वालिफाई कराने के लिए, उसको बताने के लिए, लेकिन उसमें वर्ब नहीं होना चाहिए, तो वो होता है केस अपोजिशन। देखिए लिखा है अ सैक्रेड सेंट, इसमें कोई वर्ब नहीं है। अ सैक्रेड सेंट एक पवित्र संत, एक महान संत, मीन्स वे लोग संत रविदास को प्रतिष्ठा देने के लिए गए थे। और कौन थे वो? एक सैक्रेड सेंट, एक पवित्र संत, संत रविदास को वे लोग प्रतिष्ठा और सम्मान देने गए थे। फिर एडजेक्टिव क्लॉज, यहाँ से लेकर के प्लेस तक, हुज से लेकर प्लेस तक। हुज रेजिडेंस, और हुज की मीनिंग होती है जिसका, जिसकी, जिसके, जिनका, यहाँ प्रतिष्ठा देने के लिए जिसका नहीं कहेंगे, जिनका, जिनका रेसिडेंस, रेजिडेंस करेक्ट स्पेलिंग होता है, उसका उच्चारण होता है करेक्ट, रेजिडेंस। हुज रेजिडेंस वॉज अ होली एंड डिवाइन प्लेस, जिनका निवास स्थान, रेजिडेंस मीन्स निवास स्थान, जिनका निवास स्थान वॉज अ होली एंड डिवाइन प्लेस। फिर इसमें वर्ब आ गया, एक पवित्र और ईश्वरीय, डिवाइन मीन्स दैवीय जगह था। दे ऑनर्ड, ऑनर्ड, ऑनर्ड इज द सेकंड गोला एंड दे इज द फर्स्ट। द सेंट थर्ड गोला, उन लोगों ने संत को सम्मानित किया, एंड दिस इज द फिफ्थ गोला। और पांचवा गोला कंजंक्शन के बाद में यदि डायरेक्ट वर्ब आ जाए, जैसे यहाँ लिख दिया है कन्वेड, क्योंकि पांचवा गोला के बाद में फिर से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ फर्स्ट तो है नहीं, डायरेक्ट सेकंड है, तो पहले कंजंक्शन के जो सब्जेक्ट आया रहता है वही सब्जेक्ट इस वर्ब के लिए भी यूज होता है। मीन्स वे लोग संत को सम्मानित किए और वे लोग कन्वेड, कन्वेड मीन्स पहुंचा देना, दे देना, तो उन लोगों ने पहुंचा दिया क्या? द हम्बल मैसेज ऑफ द क्वीन, द हम्बल मैसेज ऑफ द क्वीन, दे कन्वेड द हम्बल मैसेज ऑफ द क्वीन। उन लोगों ने, मीनिंग पलट के वहाँ से पढ़िए, द हम्बल मैसेज ऑफ द क्वीन, रानी के विनम्र प्रार्थना, आग्रह या संदेश, रानी के विनम्र संदेश को संत रविदास तक पहुंचा दिए। सो दिस वॉज द पैसेज एंड आई हैव डिक्टेटेड दिस। ट्राई टू अंडरस्टैंड what types of systems are acting for finding out the meaning or the Hindi meaning. So always try to find out the Hindi meaning by using golas and formulas. Thanks for watching the video, and if you agree this video, if you are satisfied with this video, subscribe, share and like this video. Thanks for watching.